रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और कल आपका 23 फरवरी को इंग्लिश का पेपर होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के पेपर में जो जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यह वीडियो बहुत प्रथम पाली और दूसरे पाली दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग दोनों बच्चे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करिए, कमेंट में सारे बच्चे लिखेंगे आप लोग तैयार हैं। तो चलिए बाबू क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, या प्रथम पाली या दूसरे पाली के लिए 100% इंपॉर्टेंट है और ये कल आपके एग्जाम में आएगा। पूछेगा कि द पीस फॉर लिविंग के राइटर कौन है, यानी जो पीस फॉर लिविंग है उसके कौन लिखे हैं, किनके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे RC हुसैन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? RC हुसैन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन द पीस फॉर लिविंग द रिटेन कैप्चर द एगोनी ऑफ खाली स्थान मैन। तो क्या हो जाएगा? तो दूसरा का आंसर याद रखेंगे मॉडर्न मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडर्न मैन। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेंगे। ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है कल के पेपर के लिए। और देखिए अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग बाबू लाइक करिए। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जो जो बच्चे आपका एग्जाम है, अगर आपको लेटर कैसे लिखना है, कैसे ऑब्जेक्टिव मारना है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो चैनल आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए देरी मत करिए बाबू, ये सब पढ़ाई वाली बात है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिएगा तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए बताइए, तो RC हुसैन वाज तो RC हुसैन क्या थे बाबू? ब्रिटिश नोबलिस्ट थे। क्या थे? RC हुसैन जो थे क्या थे? ब्रिटिश नोबलिस्ट थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट, यानी कॉर्न मर्चेंट को कौन ठग रहा था, कौन चीट कर रहा था। तो कह रहा है उसका बेटा कि हिज नेफ्यू। याद रखेंगे हिज नेफ्यू हो जाएगा, यानी उसका भतीजा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है और देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में क्लास मत छोड़िएगा। 5 के आंसर लगाइए कि हु डिड नॉट डिसलाइक द रिपीड मूवमेंट ऑफ लाइफ। क्या हो जाएगा? तो याद रखें 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द ऑथर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द ऑथर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन करें कि हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग। तो हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग क्या हो जाएगा? द ऑथर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर बना लेंगे बाबू तो कम से कम इंग्लिश में पास हो जाइएगा। 7 के आंसर लगे। करें कि विच वर्ड इन द पासेज स्टैंड फॉर वर्कशिप। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो 7 के आंसर याद रखेंगे एडोर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ट्रिप डिड द ऑथर बिलोंग। तो ऑथर जो थे कहाँ से बिलोंग करते थे? याद रखेंगे 8 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्लो थिंकर से, यानी वे थोड़ा बहुत धीरे धीरे सोचते थे, स्लो थिंकर थे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 9 क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म 2, 3, 4, 5। तो क्या आंसर हो जाएगा? याद रखेंगे फिल्म देखने के लिए कितने गर्ल गई थी। तो 9 का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 गर्ल, यानी 3, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है कि हु क्रिएटेड द पोयम गॉड मेड द कंट्री। यानी जो हु क्रिएटेड द पोयम गॉड मेड द कंट्री, कौन लिखा है गॉड मेड द कंट्री? याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 10 का अलेक्जेंडर, नहीं बाबू, विलियम कॉपर ने लिखे हैं। किसने लिखा हुआ है? विलियम कॉपर। देखिए बाबू आप लोग लेखक का नाम और वो कौन कौन पोयम लिखे हैं, कौन कौन प्रोज लिखे हैं, अगर वो आप लोग याद करते हैं तो लगभग 10 नंबर आपका उसी से बन जाएगा। तो सारे बच्चों ने वो सब याद कर लेंगे। लेखक का नाम, कौन कौन लेखक क्या क्या चीज़ लिखे हैं वो आपको याद कर लेना है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए 11 कैंसिल लगे। 11 क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, अगर लाइक कर लेंगे और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे बच्चों को बोल रहे हैं आप लोग जरूर करिए बाबू, इससे आपको ही फायदा होने वाला है। तो चलिए 11 के आंसर लगाइए। कह रहे अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टाउन। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी कविता के अनुसार मेड द टाउन, शहर कौन बनाया है?
गॉड भगवान बनाया है, गवर्नमेंट बनाया है कि मैन बनाया है? याद रखेंगे आदमी बनाया है। या ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। 12 प्रश्न कह रहा है कि वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्चर? क्या हो जाएगा? स्पेस, टाउन, विलेज की कंट्री? तो याद रखिए बाबू, विलेज हो जाएगा, गांव में मिलता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न करें कि व्हाट हैज मेड द मैन आइडियल? तो क्या आंसर हो जाएगा? 13 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा कंफर्टेबल डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न करें कि व्हाई वेयर ग्रोव्स प्लांटेड? तो व्हाई वेयर ग्रोव्स प्लांटेड याद रखेंगे, इसका हो जाएगा टू कन्फर्म अस हो जाएगा, टू कन्फर्ट अस हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द पोएट्स डिजायर? तो व्हाट इज द पोएट डिजायर? याद रखें द प्लीजर ऑफ नेचर ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न करें कि अकॉर्डिंग टू द पोएट हेल्थ एंड वर्चर कैन बी फाइंड इन? क्या हो जाएगा? तो कहाँ से? तो 16 का याद रखेंगे गांव से, यानी विलेज हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 17 का आंसर लगे कि द टाउन्स पीपुल डू नॉट इंजॉय एंड रियल? क्या हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर लगाइए। कह रहा है कि द विलेज कैन डू वेरी वेल विदाउट द खाली स्थान लाइट ऑफ द टाउन? क्या हो जाएगा? तो 18 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रैंड हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कि द पोएट कॉल्स थिंग्स लाइक हेल्थ एंड वर्चर? 19 के याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, गिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखना है। 20 का आंसर लगाइए। कर है कि क्या कर रहा है कि वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो 20 के आंसर याद रखेंगे, विलेज हो जाएगा, इन विलेज यानी गांव में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 21 का आंसर लगाइए। कर अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टाउन? तो शहर किसने बनाया है? तो मैन यानी आदमी ने बनाया है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए 22 का आंसर है कि वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्चर? क्या हो जाएगा? विलेज हो जाएगा, गांव हो जाएगा, नहीं ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखो 22 क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लेंगे। और अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए वीडियो को, आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।